Hello बच्चों, let's see this question and here this question say describe the role of technology in transformation of the world in 19th century। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 19th सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए थे, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही थी, उसकी वजह से पूरे 19th सेंचुरी के वर्ल्ड में क्या क्या परिवर्तन आते हैं और उस परिवर्तन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है, ये आपको सिंपली यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में वर्ल्ड के ट्रांसफॉर्मेशन में टेक्नोलॉजी का रोल। तो देखो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे विकसित होती है। सबसे पहली बात रेलवे आता है, स्टीम शिप्स आती हैं, टेलीग्राफ मतलब टेलीफोन की फैसिलिटी आती है ताकि आप दूर दराज के एरिया में कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कर पाएँ। तो ये सब जो होते हैं क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म द ट्रेड एंड हेल्प इन द ईजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल। इन्होंने क्या करा, इन सभी इन्वेंशंस ने ट्रेड एक्टिविटी को तो बहुत अच्छे से फ्लॉरिश किया, उसको बिल्कुल ही बदल दिया, बहुत मदद पहुंचाई। अब जो गुड्स थे यानी कि जो सामान था और जो रॉ मटेरियल था उनको एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही आराम से लेकर जाया जा सकता था। टेक्नोलॉजी एनहांस द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर सेक्टर में मशीनरी आ रही हैं, तो जहाँ पर मशीन आ जाएगी वहाँ पर प्रोडक्शन तो अच्छा हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, पूरे यूरोप में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा था। और यूरोप में इसलिए क्योंकि जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं वो सबसे पहले यूरोप में ही देखे गए हैं। तो इसकी वजह से यूरोप में धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मजबूत होता जा रहा होता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन होता है रेफ्रिजरेटेड शिप्स का। ये क्या होती हैं, जो आप अपने घरों में फ्रिज का इस्तेमाल करते हो, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हो बच्चे, ये वही रेफ्रिजरेटर है, बस ये है कि शिप्स के अंदर लगा हुआ होता था ये फ्रिज। और ये इसलिए इस्तेमाल में लाया जाता था क्योंकि आपको पता है यूरोप के लोग क्या होते हैं, मीट खाने वाले होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और यूरोप में लगातार इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, जानवर कम हो रहे थे, एग्रीकल्चर भी नहीं था। तो ऐसे में इन यूरोप के लोगों की जो नॉनवेज की डिमांड थी, जो मीट इनको चाहिए होता था, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए इन शिप्स को बनाया गया ताकि किसी दूसरे देशों से पेरिशेबल प्रोडक्ट को लाया जा सके, यानी कि जानवरों को ना लाया जाए बल्कि पूरे सिर्फ जानवरों के मांस को लेकर आया जा सके। और फिर वो वो जो मीट है फिर वो यूरोप के लोगों को ईजिली मिल जाएगा। क्योंकि अगर पूरे जानवर लेकर आएंगे और फिर उनको यहाँ पर लाके काटा जाएगा तो ऐसे में सबसे पहली बात लाने की कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरी बात, जानवरों को लाना आसान नहीं होता क्योंकि वो स्पेस बहुत लेते हैं। तीसरी बात, जब जानवरों को लाते थे तो कई बार वो आपस में लड़के मर जाया करते थे, तो बीच में बहुत सारे जानवर मर जाते थे, ऐसे में नुकसान होता था यूरोपियंस का। तो ऐसे में ये जो रेफ्रिजरेटेड शिप्स थी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्योंकि अब लोगों को पेरिशेबल प्रोडक्ट यानी कि मीट जैसी चीज़ें बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से आराम से मिल जाती थी, वो भी सस्ते दामों पर। तो इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वर्ल्ड के ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन वॉज मेड ईजी विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन्स। टेलीफोन बनने लग गए थे, कंप्यूटर आने लग रहे थे। इसकी वजह से क्या होता है, एंड अदर थिंग्स लाइक केबल, नेटवर्क, टॉवर्स एटसेट्रा, इन सब ने क्या करा, कम्युनिकेशन को आसान कर दिया। अब जब आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो आपकी ट्रेड एक्टिविटी तो वैसे भी फ्लॉरिश होंगी क्योंकि आप इजीली अपना कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर पाओगे दूसरे देशों के साथ में। तो इन सब चीज़ों ने मिलकर इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में ही ग्लोबलाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया। और 19th सेंचुरी में वर्ल्ड के ट्रांसफॉर्मेशन में इस तरीके से टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।